नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में होती है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले का आने का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष का व्रत रखने से व्यक्ति को मन चाहे इच्छा की प्राप्ति होती है। जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में होती है तब प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार के दिन किया जाएगा। रविवार दिन पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उनका एक पुत्र था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए जाता है। वहाँ चोर उसे घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर पुत्र कहता है कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चोरों ने उसके पास एक पोटली देखी और पूछा कि इस पोटली में क्या बंधा है। इस पर पुत्र ने कहा कि इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का बेटा जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।